नीलू की जादुई छतरी। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। नीलू को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास छाता नहीं था। एक दिन जब नीलू स्कूल से लौट रही थी, तो उसने रास्ते में एक पुरानी रंगीन छतरी पड़ी हुई देखी। उसने छतरी उठाई और घर ले आई। घर पहुंचकर नीलू ने छतरी खोली तो उसमें से एक छोटी सी परी निकली। परी ने कहा, मैं जादू की परी हूँ और यह तुम्हारी जादुई छतरी है। यह छतरी तुम्हें जहां चाहे ले जा सकती है। नीलू बहुत खुश हुई। नीलू ने परी से पूछा, क्या यह सच है? क्या मैं इस छतरी से कहीं भी जा सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करके उस जगह का नाम लेना है जहां तुम जाना चाहती हो। नीलू ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे चॉकलेट की नगरी जाना है। जैसे ही उसने यह कहा, छतरी घूमना शुरू हो गई और नीलू बादलों में उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह एक ऐसी जगह पर पहुंची जो पूरी तरह से चॉकलेट से बनी हुई थी। घर, पेड़, नदियां, सब कुछ चॉकलेट का था। नीलू ने चॉकलेट की नगरी में खूब मजे किए। उसने चॉकलेट के घर में खेला, चॉकलेट की नदी में तैरा और चॉकलेट के पेड़ से मीठे फल खाए। वहां उसे चौकू नाम का एक चॉकलेट का बच्चा मिला जो उसका दोस्त बन गया। चौकू ने नीलू को बताया कि चॉकलेट की नगरी में एक समस्या है। एक बड़ा चॉकलेट राक्षस है जो सब कुछ खा जाता है और नगरी को बर्बाद कर रहा है। नीलू ने चौकू से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीलू ने अपनी जादुई छतरी से एक योजना बनाई। उसने छतरी से एक बड़ा चॉकलेट का जाल बनाया और राक्षस को पकड़ने का फैसला किया। चौकू और नीलू ने मिलकर जाल को राक्षस के रास्ते में बिछा दिया। जब राक्षस आया तो वह जाल में फंस गया। नीलू ने परी से मदद मांगी। परी ने छतरी से एक जादुई रोशनी निकाली जिससे राक्षस छोटा हो गया और भाग गया। चॉकलेट की नगरी फिर से सुरक्षित हो गई। चौकू और चॉकलेट की नगरी के सभी लोग नीलू के बहुत आभारी थे। उन्होंने नीलू को ढेर सारे चॉकलेट के तोहफे दिए। नीलू ने चौकू को वादा किया कि वह उससे मिलने फिर आएगी। नीलू ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। छतरी फिर से घूमने लगी और नीलू बादलों में उड़ते हुए वापस अपने गांव पहुंच गई। नीलू ने घर पहुंचकर अपनी मां को चॉकलेट की नगरी और चॉकलेट राक्षस की कहानी सुनाई। मां ने नीलू को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो नीलू। नीलू ने जादुई छतरी को संभाल कर रखा। उसने जाना कि दोस्ती और मदद करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अगले दिन नीलू स्कूल गई और अपने दोस्तों को चॉकलेट की नगरी की कहानी सुनाई। सब बच्चे नीलू की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। नीलू ने अपनी जादुई छतरी के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी कि यह एक रहस्य है जिसे उसे अपने तक ही रखना है। नीलू अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसके पास जादुई छतरी और दोस्तों का साथ था। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दोस्ती को महत्व देना चाहिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।